हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जिस पे हमने काफ़ी वीडियोस कवर कर ली थी। और इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या होता है, इसको हम लोग कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम लोग प्रिमिटिव टाइप, ऑब्जेक्ट्स और भी बहुत सारे तरीके से इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेशन बना के और फिर हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो से। मोस्टली 2-3-4 वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज सीखेंगे। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ अमेजिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस। आप जाके प्लेलिस्ट को एक्सेस कर एक बार चेक करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगी। फिर वो चाहे पाइथन की हो, जावा की हो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। सो चलते हैं और हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज मॉड्यूल का यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज क्या होती है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं और कैसे हम लोग यूज़ करेंगे अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, और उन्हीं में से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो इसको समझने से पहले मैं आपको लेके चलूँगा इक्लिप्स आईडी में, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स किए थे, उसको मैं सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा। अगर आपने फॉलो किया होगा सीरीज़ तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें समझाने जा रहा हूँ स्टार्टिंग से। फिर भी आप प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, देखिए वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे और सीखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोगों ने स्टीरियो टाइप एनोटेशन पढ़ा था, स्टीरियो टाइप एनोटेशंस पढ़े थे, जैसे कंपोनेंट पढ़ा था, स्कोप पढ़ा था, हम लोगों ने ये सारा प्रैक्टिकल किया था एक पैकेज में com.spring core.stereotype। ठीक है, इस पैकेज में सारा चीज़ किया था। स्टूडेंट टीचर क्लास बनाई थी, टेस्ट मेन क्लास बनाया था। तो सिंपल मैं स्टूडेंट वाली क्लास सिंपली यहाँ पे मैंने देखो ओपन करके रखी है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करके यहाँ पे रखी है। अब आप लोग सोचोगे कि ये आपको कोड कहाँ मिलेगा, तो सिंपल आप कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा मैं, थोड़े दिन में 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगा। सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना और सोर्स कोड पे आपको सिंपली डाउनलोड करना है। पूरा का एज इट इज़ प्रोजेक्ट आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको डाउनलोड करिए, यूज़ करिए। ठीक है, सो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वाला क्लास ओपन कर लिया, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बीन वाला टैग नहीं यूज़ करना है, एक्सएमएल नहीं यूज़ करना, सो आप क्या यूज़ कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे आके अपने बीन, दैट मीन्स अपने जावा क्लास पे, जो कि मॉडल टाइप की क्लास होगी या एंटिटी होगी, सिंपली उस पर आप क्या मार्क कर सकते हो, कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट मार्क कर सकते हो, सिंपली ये बताने के लिए कि भैया स्प्रिंग कंटेनर को ये बताने के लिए कि भैया हमारे पास एक जावा की क्लास है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब से इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। दैट मीन्स आपने मार्क कर दिया कंपोनेंट एनोटेशन की हद से। बट अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे मैंने वैल्यू यूज़ किया और इसमें एक वैल्यू पास की हुई है। ये जो वैल्यू है वो इस एनोटेशन के थ्रू जाएगी, कहाँ पे, इस वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी। और एट वैल्यू के अंदर देखो मैंने यहाँ पे लखनऊ यूज़ किया, ये वैल्यू इंजेक्ट होगी इस वाले सिटी के अंदर। बट अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो नीचे जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ ना, उसके अंदर मैंने कुछ अजीब सा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। हल्का सा मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाता हूँ आपको दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हैज़, एंड यहाँ पे फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सप्रेशन लैंग्वेज। दैट मीन्स हम लोग एक्सप्रेशन लैंग्वेज सीखने से पहले ही इसको यूज़ कर चुके हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन है जो कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से यहाँ पे सॉल्व होके और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स टेम्प एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है। इस वेरिएबल को आपने कहाँ पे बना के रखा है, इस वेरिएबल को आपने स्टीरियो टाइप config.xml फाइल, दैट मीन्स अपने XML फाइल में देखो यहाँ पे बना के रखा है। दिस इज आईडी, जो आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, टेम्प एक इस वाले लिस्ट की आईडी है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू, दैट मीन्स लिस्ट जो आपने बनाया था ना, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, माई सिटी, ये इसकी वैल्यू जो आपकी लिस्ट बन रही थी, जो आपका वेक्टर बन रहा था, वो टेम्प से रेफर हो रहा था, और यही टेम्प आपने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सप्रेशन पास कर दिया है। जैसे ही प्रोग्राम चलेगा रन टाइम पे ये सॉल्व होके और इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। दैट मीन्स लिस्ट जो आपने वेक्टर बनाया है, उस वेक्टर का ऑब्जेक्ट है, उस एड्रेस में आ जाएगा। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपने एट वैल्यू पे आपने एक एक्सप्रेशन सॉल्व किया है, रन टाइम पे दे दिया है, एक्सप्रेशन दे दिया है, रन टाइम पे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा।
तो सिंपली एक्सप्रेशन लैंग्वेज सपोर्ट्स दो चीज सपोर्ट करता है, देखो, पार्सिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एक्सप्रेशन। तो हम लोग एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं और यहाँ पे सिंपली एक्सप्रेशन पार्स और एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो वैल्यू होगी आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन कुछ वैसे ही एक्सप्रेशन होंगे जैसे हम लोगों ने सीखे थे स्टार्टिंग में, या फिर जब हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा वहाँ भी एक्सप्रेशन सीखे होंगे, या मैथ के एक्सप्रेशन जैसे होते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स इज ग्रेटर देन वाई, या फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल हो सकता है। तो सिंपली एक्सप्रेशन लैंग्वेज सपोर्ट करता है एक्सप्रेशन को इवेलुएट, पार्सिंग और एग्जीक्यूट करके वैल्यू देना। इसको थोड़ा सा और अच्छा समझते हैं हम लोग आके अपने स्लाइड पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज बेसिकली क्या करता है, जो स्प्रिंग का एक्सप्रेशन लैंग्वेज सिस्टम है पूरा, इट सपोर्ट्स पार्सिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एनोटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन दे देंगे और ये एक्सप्रेशन पार्स और एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो वैल्यू होगी वो आपके प्रॉपर्टी में सिंपली इंजेक्ट हो जाएगी, जैसा हम लोग ने एग्जांपल में देखा था। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन आप इस वैल्यू के अंदर नहीं दे सकते, बट मैक्सिमम ये वैल्यू के अंदर ही दिया जाता है। बहुत सारे एक्सप्रेशन स्प्रिंग पार्सर भी आते हैं, जैसे स्प्रिंग पार्सर बहुत सारे आते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्प्रिंग एक्सप्रेशन पार्सर जैसे एक क्लास है स्प्रिंग एक्सप्रेशन पार्सर, उस क्लास को हम लोग अगर दे दें अपनी एक्सप्रेशन, तो वो भी उसको सॉल्व कर देगा। बट यहाँ पे मोस्टली आप अभी यही चीज़ सीखो कि भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू के अंदर अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। स्प्रिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर देगा भाई, उसको पार्स कर देगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा लैंग्वेज को, और इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन आपने दिया होगा उसकी वैल्यू आपके सिंपली प्रॉपर्टी में इंजेक्ट हो जाएगी। सो बेसिकली मैं कह सकता हूँ इट सपोर्ट एक्सप्रेशन पार्सिंग एंड एग्जीक्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ एट वैल्यू एनोटेशन। एट वैल्यू एनोटेशन की हेल्प से उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देगा। एक्सप्रेशन को कैसे देना है सिंपली आपको, तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कैसे देना है। सपोज ये आपने लिखा एट वैल्यू एनोटेशन, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बताता हूँ। सिंपली आपको सबसे पहले तो स्ट्रिंग लगानी है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे आपको लगाना हैज़, और फिर आपको सिंपली यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करना, करली ब्रेसेस क्लोज करना। अब आप यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हो, आपके पास कोई वेरिएबल है दे सकते हो, या आप कोई प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू दे सकते हो, आप ऑब्जेक्ट दे सकते हो जो कुछ रिटर्न कर रहा हो, स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते हो, आप वेरिएबल दे सकते हो। ऑल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज सपोर्टेड हियर, ठीक है, सारे सपोर्ट करता है। या फिर आप कोई टर्नरी ऑपरेटर भी यहाँ पे दे सकते हो, ऑपरेटर्स भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा। तो एक्सप्रेशन जो स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज है वो क्या करेगा, इसको पार्स कर देगा। पार्स करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपके, सपोज यहाँ पे आपने कोई प्रॉपर्टी लिखी है तो प्रॉपर्टी में वो इंजेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सिंपल मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो हमारे एक्सप्रेशन होंगे वो एक्सप्रेशन क्लासेस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो आप पास कर रहे हो क्लास भी हो सकता है, किसी वेरिएबल कोई वेरिएबल भी हो सकता है जो जिसके अंदर वैल्यू रखी हो, कोई मेथड हो सकता है जो कुछ रिटर्न कर रहा हो, इवन कंस्ट्रक्टर को भी आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, और सिंपली ऑब्जेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ इसके अलावा कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं। कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो, न्यूमेरिक सिंबल्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, कीवर्ड्स हो सकते हैं, एंड स्पेशल सिंबल विद रिटर्न वैल्यू। और भी कोई स्पेशल सिंबल आप यूज कर सकते हो जो वैल्यू को क्या कर रहे हो, सिंपली रिटर्न कर रहे हो। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक ही चीज में समझा दिया कि भैया यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो तो सॉल्व हो जाएगा आपका। एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। हर चीज का एक तरीका होगा, ठीक है। आप तरीका फॉलो करोगे तो चलेगा, नहीं फॉलो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यही चीज़ मैं आपको सिंपली यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन में क्लासेस हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपके मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और कुछ सिंबल्स हो सकते हैं। सिंबल्स में कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स एंड कुछ स्पेशल सिंबल, बट उनकी रिटर्न वैल्यू होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज इसको सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज के। सपोज आपने यहाँ पे लिखा एट वैल्यू, और आपने देखो मैंने सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग का कोट्स लगाया हुआ है, फिर मैंने यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिंपल प्रिमिटिव टाइप की दो वैल्यूज़ को एक ऑपरेटर के से ऑपरेट किया है। सपोज 11 + 22, तो सिंपली ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज सॉल्व होकर यहाँ पे 33 सिंपली सॉल्व होकर यहाँ पे देखो 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 33 यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट सिंपली मीन्स जो वैल्यू आपने प्रॉपर्टी यूज की हुई उसमें आपका ये एट वैल्यू क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसकी जो वैल्यू होगी वो सिंपली उसमें इंजेक्ट कर देगा। साथ ही साथ में एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यूज किया टर्नरी ऑपरेटर। मैंने कहा है कि भैया ये जो एक्सप्रेशन है वो एक टर्नरी ऑपरेटर वाला एक्सप्रेशन है। दैट मीन सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा क्या 6 इज ग्रेटर देन 8, सॉरी 8 इज ग्रेटर देन 6, क्या भैया 8 6 से बड़ा है। अगर ऐसा है देन इट विल रिटर्न 88
अगर ऐसा नहीं होता देन इट विल रिटर्न 55। तो इस केस में ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स 8 6 से बड़ा है, तो 88 हमारा आंसर आएगा। वैल्यू क्या करेगा, उसको आपके प्रॉपर्टी में इंजेक्ट कर देगा, दैट मीन्स ये अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट पावरफुल स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो हमारा सारा काम कर रहा है। साथ ही साथ में आपको कुछ पार्सर भी मिले हुए हैं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसा ही काम करो, मैं पार्सर का यूज़ करके भी आपको चीज़ें दिखा दूंगा, कोई इजी नहीं, बट सबसे ज़्यादा चीज़ जहाँ यूज़ होती है आप उसको ध्यान दोगे। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टैटिक मैथड्स को भी कॉल कर सकते हैं, उसका कॉल करने का तरीका अलग है, सिंटेक्स अलग है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑब्जेक्ट के मेथड्स को भी कॉल कर सकते हो, कोई स्टैटिक मेथड उसको कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स के मेथड कॉल कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स हैं तो उनको भी आप यहाँ पे दे सकते हो, वो वेरिएबल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। सो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज आपके लिए कहाँ पे हेल्प कर सकता है और आपको कहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंड अलोन कलेक्शन बनाया था अपनी XML फाइल में, उसको इंजेक्ट किया था किसकी हेल्प से, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से। उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि यहाँ पे स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज में आप कोई प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू भी दे सकते हो, उसको सॉल्व कर देगा इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, उसको सॉल्व कर देगा। साथ ही साथ में आप कोई कंडीशनल ऑपरेशन वगैरह भी दे सकते हो, या फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आप क्लासेस दे सकते हो, ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो, वेरिएबल्स दे सकते हो, मैथड्स हैं उनको भी दे सकते हो, और ऑपरेटर्स वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स आपको फुल्ली एक एक्सप्रेशन बनाना है जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो, सिंपली वो एक्सप्रेशन स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज वाले मॉड्यूल की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसका कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2 तरीके दिखाऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं अपने यहाँ पे। ये सारा काम करने के लिए सिंपली फॉन्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, इतना बड़ा फॉन्ट ठीक नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं इसी में क्लास स्टीरियोटाइप में ही क्लास बना लेता हूँ, या आप सिंपली एक नया बना लीजिए पैकेज। ठीक है, नया पैकेज बना सकते हैं। देखिए कैसे। सिंपली हम लोग चलते हैं अपने src/main/java पे, और सिंपली राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नया पैकेज बना लेते हैं। ठीक है, सो न्यू पे चलते हैं और यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज नाम दे देते हैं भैया spring.com दे दें, com.springcore. और नाम देते हैं इसका स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, फिनिश कर देते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे एक पैकेज बन गया। सिंपली मैं एक क्लास बनाता हूँ, 2 क्लास बनाता हूँ, एक हमारी मेन क्लास होगी, एक टेस्ट क्लास होगी। तो सिंपली राइट क्लिक करते हैं और दोनों क्लास फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, तो न्यू पे चलते हैं, एक क्लास सबसे पहले बना लेते हैं विच इज़ अ टेस्ट क्लास, जिसके अंदर मेन मेथड होगा, तो मेन मेथड, और साथ ही साथ में एक क्लास और बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो वेट कर लेते हैं, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। सो आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट क्लास रेडी है। ठीक है, फिर हम लोग राइट क्लिक करके एक क्लास कोई बना लेते हैं। सपोज स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट क्लास बना लें, या हम लोग टेम्प क्लास कुछ भी बना लेते हैं, सिर्फ टेस्टिंग करनी है। सो सपोज हम लोग डेमो क्लास बना ले रहे हैं। ठीक है, डेमो क्लास फिनिश कर देते हैं। तो सिंपल डेमो क्लास है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लाना होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लानी होगी। तो हमारे पास यहाँ config.xml फाइल है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। आपके पास भी बहुत सारी कॉन्फ़िग फाइल होंगी, अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप मेरे वाले प्रोजेक्ट से उठा लीजिएगा। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने के लिए, बट इसमें तो हमें ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं होगी। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सिंपली देखते जाइए, बस जो मैं कर रहा हूँ आप देखते जाइए, वैसे ही चीज़ें सीखिए। ठीक है, तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको पेस्ट करते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे पेस्ट हो गई। इसको मैं ओपन करूँगा, उसके अंदर जितनी भी बीन है मैं सिंपली क्या कर दूँगा, हटा दूँगा। जितनी बीन है सिंपली मैं यहाँ पे हटा दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली सबसे पहले आऊँगा डेमो पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आप देखोगे तो सबसे पहले मैं लिखूँगा एट कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूँगा एट कंपोनेंट, अपनी बीन को एज अ कंपोनेंट मार्क करने के लिए। दैट मीन्स अब हमने स्प्रिंग कंटेनर को बता दिया कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा ऑटोमेटिक। मैं आपसे गेट करूँगा रन टाइम पे, जब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। सो मैं सिंपली इसको गेट कर लूँगा, दैट्स इट। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए, मैं बोल दूंगा, वो ऑब्जेक्ट बना देगा। किस वेरिएबल बनाएगा, डेमो, डी स्मॉल। ठीक है, डेमो में बना देगा। बट हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बताना होगा कि भैया आप किस पैकेज को स्कैन करो, वो हमारी क्लास है किस पैकेज में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ये चीज़ मैंने सबको सिखा चुका हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट और यहाँ कंपोनेंट स्कैन, और सिंपली हम अपने पैकेज का यहाँ पे नाम दे देंगे। तो सिंपली हम अपने पैकेज यहाँ से उठा लेते हैं, तो ये हमारे पैकेज और सब पैकेज को दोनों को स्कैन कर लेगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या करेगा, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बॉडी लगाने की। ठीक है, तो अब क्या करेगा, हमें सिंपली यहाँ पे स्प्रिंग कंटेनर इस वाले पैकेज को स्कैन करेगा और वो डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है, रख देगा। इसके अंदर कुछ वेरिएबल लिख देते हैं। ठीक है, वेरिएबल इसके अंदर सपोज सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट इंट, सिंपली डेमो में ले लेते हैं ऐसे ही एक्स। ठीक है, डेमो में एक्स ले लेते हैं, और एक वेरिएबल और ले लेते हैं सिंपली प्राइवेट इंटीजर वाई। ठीक है,
और हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर बना लेते हैं। सोर्स पे चलते हैं, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स सेलेक्ट ऑल कर देते हैं और जनरेट कर देते हैं। साथ ही साथ में हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं। तो यहाँ पे है देखो जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड, और सिंपली सेलेक्ट जनरेट कर देंगे तो बन जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये यूज़ कर लेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट में चलते हैं और इसका ऑब्जेक्ट गेट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे गेट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्प्रिंग कंटेनर का ऑब्जेक्ट चाहिए। सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल स्पेस सजेस्ट हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दे देना है, अपनी फाइल का नाम दे देना है। तो भैया चलो दे देते हैं अपनी फाइल का नाम। सबसे पहले पैकेज लेते हैं, पैकेज यहाँ से भी ले सकते हैं भाई, ये रहा पैकेज, ये रहा पैकेज, इसको हम लोग यहाँ पे चिपका देते हैं। और जहाँ डॉट है वहाँ पे स्लैश, डॉट है वहाँ पे स्लैश, बोर मत होइएगा भैया, ठीक है, स्लैश config.xml। सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया आप लोग इन सब चीज़ को समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसा लग रहा है, कैसा हाउ यू फील, ठीक है, अच्छी लगती है प्रोग्रामिंग, इंटरेस्ट है आपको इस सब चीज़ करने में कि नहीं। सो मैं जिससे होगा क्या, मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ ला पाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो कॉन्टेक्स्ट लिखूंगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, तो मैं गेट बीन वाला मेथड सिंपली यहाँ पे कॉल कर लूँगा, गेट बीन, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट, और सिंपली यहाँ पे बीन, और नाम आपको जो बीन का देना है वो सिंपली यहाँ से उठाना है, ठीक है, डेमो, ठीक है, डेमो स्मॉल डी कर देना है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल डी एंड डेमो, ठीक है। ये जो क्लास है वो हमारा डेमो डॉट क्लास है, तो हम यहाँ पे लिटरल पास कर देंगे जिससे हमें टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, और सिंपली हमें ये दे देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बीन, ठीक है। तो हम लिख देंगे D1 स्टैंड्स फॉर डेमो 1, तो हमने डेमो D1 में इसको स्टोर कर लिया। नाउ आई एम टू प्रिंट एक्स एंड वाई वैल्यू, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे D1 सिंपली प्रिंट कर दिया। तो सिंपली ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर लेगा, और ये यहाँ का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, ये एक्स को भी प्रिंट कर देगा और वाई को प्रिंट कर देगा। इतना सारा काम किया, अभी मैंने कुछ भी एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ नहीं किया है। मैं सिंपली अपने प्रोग्राम को रन करने को ट्राई करूँगा, ठीक है, मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे अभी तक तो मैंने सिंपल ही सारा किया है, ठीक है। सिंपल रन एज पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। सो अब देखोगे यहाँ पे वैल्यू तो चली जाएगी, सॉरी ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, वैल्यू भी यहाँ पे 0 बाय डिफॉल्ट इंटीजर की 0 वैल्यू आ जाएगी, अब देखिएगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सो आप ये देखिए x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आऊँगा डेमो पे और यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, x में कोई वैल्यू डालूंगा, y में कोई वैल्यू डालूंगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा एट वैल्यू एनोटेशन दोनों पे, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो अभी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से दिखा दूँ ये चीज़, एट वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर हम लोग हैज़ लगा सकते हैं और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं। ये कोई भी एक्सप्रेशन होगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 22 + 11, ठीक है। अब अगर अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखोगे क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। सो आप देखोगे 33 आउटपुट आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपने एक्सप्रेशन पास किया वो सॉल्व हो गई। यहाँ पे कुछ भी आप पास कर सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। जो स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज का मॉड्यूल है वो इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू एक्स में इंजेक्ट कर देगा। इसी तरह हम लोग इसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया वैल्यू, और वैल्यू के अंदर यहाँ पे हमने फिर से लगाया हैज़, और अंदर लगाना भाई, बाहर नहीं लगाना, हैज़, और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे लिख दिया 1+ ऐसे करके, आपको एक्सप्रेशन पता ही है। और सिंपली अगर मैं रन करूँगा सो आप देखोगे कि आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखोगे तो 97 आ गया। 97 कहाँ पे आया, 2 + 5 + 56 + 34 को सॉल्व हो गई, ये 97 आ गया। सो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। ये बेसिकली एक्सप्रेशन है जो अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो जा रहा है। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हम लोग मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, दैट मीन्स दूसरे मेथड को कॉल कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड, ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, या वेरिएबल भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल को भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल हम लोगों ने और भी किया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग ने इंजेक्ट किया था स्टैंड अलोन कलेक्शन। तो उस वाले एग्जांपल वीडियो को आप जरूर देखिए, स्टीरियोटाइप वाली जो वीडियो थी उसमें था हमारा, स्टीरियोटाइप वाले में हम लोगों ने यूज़ किया था। तो होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं यही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे
स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज की एपीआई है जिसके अंदर आपको क्लास मिल जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको क्लास मिल जाती है स्प्रिंग एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज, यहाँ पे लिखो आप एक्सप्रेशन, ठीक है। सो देखोगे यहाँ पे ये रहा स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज एक्सप्रेशन पार्सर, ये वाली क्लास मिल जाती है। आप सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो और इसको एक्सप्रेशन दे सकते हो। जैसे मैंने कहा चलो भैया इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। सो इसको एक वेरिएबल में रख देते हैं। सो वेट करते हैं, इसको एक वेरिएबल में उठा के सिंपली चिपका देते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक क्लास है, और सिंपली इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। सो दिस इज़ ऐसे टेम्प ले लेते हैं, ठीक है। अब ये इस लैंग्वेज का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्प डॉट, यहाँ पे है देखिए पार्स एक्सप्रेशन नाम का एक मेथड है। हम लोग सिंपली यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं। चलो भैया एक्सप्रेशन दे देते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, और एक्सप्रेशन एक्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हम लोग ने सीखा है 22 + 44। और सिंपली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेम्प के पास एक मेथड है टेम्प डॉट गेट वैल्यू, ठीक है। देखते हैं भैया क्या है मेथड, देखते हैं टेम्प डॉट, बहुत सारे मेथड्स हैं, देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ, ठीक है, इक्वल मेथड मिल रहा है, टू स्ट्रिंग मेथड मिल रहा है, पार्स एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पास एक्सप्रेशन मेथड कुछ रिटर्न करेगा, देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है। सो वेट करते हैं, यहाँ पे ये हमको रिटर्न कर देगा भैया, देखिए ये रिटर्न कर देगा एक्सप्रेशन, ठीक है। सो हमें ये बेसिकली एक्सप्रेशन दे देगा, और सिंपली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन डॉट गेट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स हम लोग इन दोनों की हेल्प से, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन पार्सर और एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग किसी एक्सप्रेशन को पार्स कर सकते हैं। अगर मैं रन करूँगा तो इस एक्सप्रेशन को पास करके यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक्चुअली स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज है क्या, तो आप मोस्टली काम कर ले जाओगे। देखो यहाँ पे कुछ गलत हो गया, देखते हैं क्या गलत हो गया भाई, नीचे आते हैं देखते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन डायरेक्ट दे देते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्रेशन देना है। देखते हैं भाई, आपको एक्सप्रेशन यहाँ डायरेक्ट देना है, क्योंकि आप यहाँ पे पार्स एक्सप्रेशन मेथड यूज़ कर रहे हो। आप देखोगे 66 आ गए। तो जब आप एट वैल्यू यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप जो फॉर्मेट मैंने आपको बस सिखाया था वो दोगे। बट अगर आप यहाँ पे कोई एपीआई यूज़ कर रहे हो, जैसे आप ये वाली एपीआई यूज़ कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन पास करना है। यहाँ पे कोई कन्वेंशन या फिर कोई रूल नहीं है, उसको यूज़ करो, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे आप बिना कर्ली ब्रेसेस वगैरह को यूज़ करके एक्सप्रेशन दे सकते हो, डायरेक्ट ये सॉल्व कर लेगा। बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर मोस्टली आप एट वैल्यू यूज़ करोगे और वहीं पे एक्सप्रेशन को पास कर दोगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तरीका वही है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बाकी कैसे चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करोगे, यहाँ पे कैसे मेथड्स वगैरह को कॉल करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आप चीज़ों को सीख पाओ, आपके फ्रेंड्स भी चीज़ों को सीख पाएँ। सो शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।